जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं इस वीडियो में भारतीय कृषि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वो है वृष्टि। क्या है? वृष्टि यानी वर्षा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी वृष्टि। प्रश्न संख्या 2, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल उसे कहते हैं जो जिसे जिसे बेचकर तुरंत लाभ प्राप्त किया जा सके, उसको नकदी फसल कहते हैं। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गेहूं सम्मिलित नहीं है। गेहूं खाद्यान्न फसल होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूं। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल नहीं पूछता है। तो गेहूं रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, रिपेसीड रबी का फसल है, लेकिन जो जूट है वो खरीफ फसल है। क्या है? जूट खरीफ फसल। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जूट। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। इधर से कृष्णा गोदावरी नदी और कृष्णा नदी इधर जो बनता है, सबसे ज्यादा धान यहीं पर होता है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होने वाली जो फसल है वो है धान। क्या है? धान। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, धान। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न कहता है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली जो फसल है वो है चावल। क्या है? चावल। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चावल। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न कहता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व में नॉर्मल बोरलॉग को। तो यहाँ भारत में पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 8, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो दाल का उत्पादन सबसे अधिक जो करता है वो है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 9, नवा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न कहता है भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न कहता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दूध उत्पादन। प्रश्न संख्या 12, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न कहता है कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो अग्रणी जो कपास उत्पादक है वो है गुजरात। कौन है? गुजरात। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न संख्या 14। गेहूं के अधिकतम उत्पादक राज्य है, यानी गेहूं सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 15। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है पूछ रहा है। तो असम में चाय होता है, केरल में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, तो नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 16। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेला पैदा करता है? तो 70% से अधिक कॉफी पैदा करता है वो है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं पूछ रहा है। तो चावल खरीफ की फसल है, गन्ना भी खरीफ की फसल है, कपास भी खरीफ की फसल है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो गेहूं का खेती नहीं करने वाला राज्य है तमिलनाडु, जो गेहूं का खेती नहीं करता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो कपास खरीफ फसल है, मूंगफली भी खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, लेकिन सरसों खरीफ फसल नहीं है, सरसों रबी फसल है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। प्रश्न संख्या 20। भारत के किस राज्य में गन्ने के खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती के जो अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे और हम इस चैनल पर आप सभी को करवा रहे हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो स्थित है वह कानपुर। कहाँ है? कानपुर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न कहता है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य। प्रश्न संख्या 23। मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की खेती की जा सकती है तो खरीफ के मौसम। इस मौसम में? खरीफ के मौसम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ के मौसम। प्रश्न संख्या 24। केसर की सर्वाधिक केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। प्रश्न संख्या 25। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान
अवस्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, वो है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 26, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र? तो कृषि मंत्रालय जो जलवायु क्षेत्र कहता है वो है 127। कितनी है? 127। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 127। प्रश्न संख्या 27, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। क्या है? गेहूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूं। प्रश्न संख्या 28, 28वां प्रश्न है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। यानी भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, यानी सर्वाधिक आयात किसका किया जाता है? मद। तो वो है खाद्य तेल। किसका? खाद्य तेल का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, खाद्य तेल। प्रश्न संख्या 29, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसाले के समर्थन के लिए। किसके लिए? गरम मसाले के समर्थन के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गरम मसाले। प्रश्न संख्या 30, 30वां प्रश्न कहता है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कौन सा? तिलहन उत्पादन से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तिलहन उत्पादन। प्रश्न संख्या 31, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मछली उत्पादन। प्रश्न संख्या 32, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? यानी मानसून के बाद जो तत्काल बोई गई फसल कहलाती है खरीफ फसल। कौन सी फसल? खरीफ फसल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, खरीफ फसल। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो काजू का मुख्य उत्पादक केरल है। कितना है? केरल। नवीन डाटा के अनुसार 30%, 23% से अधिक केरल उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल। दूसरा स्थान पर है महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 34, भारत का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल जो डायरेक्ट व्यापार के लिए यूज होता है, तो वो है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। क्या है? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। प्रश्न संख्या 35, 35वां प्रश्न कहता है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो सबको पता है भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आम। प्रश्न संख्या 36, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो सबसे पहले शुरू की गई वो बागानी फसल थी नील। कौन थी? नील। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नील। प्रश्न संख्या 37, रबी फसलें खाली स्थान के मौसम में उगाई जाती है। तो रबी फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। किस मौसम में उगाई जाती है? सर्दी के मौसम में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो रबी फसल कौन कौन सी है? तो रबी फसल है जौ है, गेहूं है, सरसों है और चना है। यहाँ पर इस समूह में भी सही है। इसमें चावल है तो चावल नहीं होता है, इसमें भी चावल आ गया है, इसमें भी चावल आ गया तो नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूं, सरसों और चना।
प्रश्न संख्या 39। भारत दालों खाली स्थान का उत्पादक और दालों का खाली स्थान उपभोक्ता है। तो भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा, तो कितना वर्षा होना चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा, वहीं पर चावल की खेती होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल कौन सी? तो नकदी फसल इन चारों में से है तंबाकू। कौन है? तंबाकू। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तंबाकू। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से एक फसल व्यापारिक फसल नहीं, तो वो व्यापारिक फसल बाजरा नहीं है। बाकी सब व्यापारिक फसल है लेकिन बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाजरा। प्रश्न संख्या 43। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? यहाँ खरीफ फसल नहीं कह रहा है, तो खरीफ फसल यहाँ पर सरसों नहीं है। कौन नहीं है? सरसों रबी फसल है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सरसों। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल यहाँ पर चावल होता है, सरसों, गेहूं, जौ ये सब रबी फसल है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चावल। प्रश्न संख्या 45। यहाँ पर फिर इसी तरीके का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सी है? तो यहाँ पर जूट खरीफ फसल, बाकी मटर, जौ, गेहूं ये सब रबी फसल है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जूट। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा बगानी से संबंधित है? तो बगानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। कौन सी क्रांति? स्वर्ण क्रांति। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति। भारत में जेनेटिक रूप से परावर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया? तो व्यापारिक उत्पादन के लिए जेनेटिक रूप से परिवर्तित करने वाला फसल था बीटी कॉटन। कौन था? बीटी कॉटन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीटी कॉटन। प्रश्न संख्या 48। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। किसको? सिक्किम को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम। प्रश्न संख्या 50। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। यहाँ शुष्क भूमि खेती उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां से 25 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है। जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों को शुष्क भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो गुजरात चाय उत्पादन, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश जूट, बिल्कुल नहीं। केरल रबर, हाँ होता है, केरल में रबर ज्यादा होता है। असम में गेहूं। तो सबसे अच्छा क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रबर। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए।
पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम चुनें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे कम, उसके बाद ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो सबसे कम आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 53। भारत से विदेश में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति? तो भारत से जो सबसे ज्यादा निर्यात होता है वो होता है अल्फांसो आम। कौन सा? अल्फांसो आम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्फांसो। प्रश्न संख्या 54। भारत में उगाए जाने वाली खरीफ फसल। तो गेहूं रबी फसल है, धान खरीफ फसल है, सरसों नहीं होगा क्योंकि वो रबी फसल है, चना भी रबी फसल, मूंगफली खरीफ फसल, मक्का खरीफ फसल। तो 2, 5 और 6। तो 2, 5, 6 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2, 5 और 6। प्रश्न संख्या 55। भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को करुआ कहा जाता है? ये कहा जाता है कर्तन दहन प्रणाली को करुआ कहा जाता है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सही है। अरेबिका कॉफी का एक किस्म है, ये भी सही है। शुरुआत में मेक्सिको से लाई गई अरेबिका का किस्म का उत्पादन भारत में किया जाता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 57। कर्नाटक में चिकमंगलूर खाली स्थान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो वो चिकमंगलूर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है कॉफी की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? कॉफी की खेती के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉफी की खेती। कॉफी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 58। विभाजन के दौरान भारत का खाली स्थान उत्पादक एवं बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया। तो किस फसल का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया? तो वो चला गया था कपास का। इसके पास? कपास का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कपास। 2018 में भारत दुनिया में मूंगफली का खाली स्थान उत्पादक राज्य। तो मूंगफली का जो भारत उत्पादक राज्य था वो था दूसरा। क्या था? दूसरा। भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था मूंगफली का दुनिया में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो दोस्तों ये प्रश्न था कृषि से, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे, PYQ। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।